दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक यूनिक वीडियो शेयर करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। ये सबके लिए है, फॉर ऑल ऑफ अस। सारे हम सबके लिए वीडियो है, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, सबके लिए। आजकल आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट चला है, लोन। टेक द लोन 40,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 30,000, 40,000, पर्सनल लोन, फिर डिवाइस लोन, मोबाइल लोन, लैपटॉप लोन। ये एक बहुत बड़ा एक कहें कि माया जाल फैला के रखा है इन प्राइवेट लोन कंपनी में, NBFC या फिर छोटे फाइनेंसर कंपनी, मतलब नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी, जैसे कि आप बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ऐसे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने पूरा एक मायाजाल फैला के रखा है सारे लोगों के बीच में अपना बिजनेस चलाने के लिए। मैं इसका पूरा आपको एक प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, ये लोग काम कैसे करते हैं। इनका पूरा आप मॉडस ऑपरेंडी समझिए। जी हाँ, मॉडस ऑपरेंडी यानी कि इनके काम करने का ढंग समझिए, कैसे ये लोग अपना रैकेट चलाते हैं, लोन का रैकेट, है ना। देखिए, पहले तो सपोज़ आप किसी भी काम से इनके ऑफिस जाएंगे, सपोज़ आप श्रीराम फाइनेंस के ऑफिस जाते हैं, किसी भी वर्क के लिए जाते हैं, मे भी आपने कभी हमसे 2 व्हीलर लोन लिया हो, लोन पूरा हो गया, आपको NOC वगैरह, किसी भी काम के लिए आप जाएंगे, NOC वगैरह कोई पुराना पेपर लेने के लिए, तो ये बड़े अच्छे से आपको कन्विंस कर देंगे कि आप एक लोन का ऑफर है, लोन ले लो आप, है ना। आपको लोन आराम से चुकाना है, आपको इतना टाइम दिया जाएगा लोन का, और फिर ये आपको किसी तरह कन्विंस करके 70, 75, 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी आपको डाल देंगे। पर्सनल लोन, व्हीकल लोन तो जो अलग हो गया इनका। व्हीकल लोन आप किसी भी वर्क से गए, व्हीकल लोन पता करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये व्हीकल लोन पूरा हो गया, आप NOC लानेंगे, कोई भी चक्कर से आपको पर्सनल लोन में जरूर डालते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप इनकी बातों को सीरियसली सुनोगे या थोड़ा सा भी कन्विंस हो जाएगा, तो आपको पर्सनल लोन दे देंगे। पर्सनल लोन दे देंगे, आपको ज़रूरत हो नहीं ज़रूरत हो, आपने कैलकुलेट किया कि आपको नीड भी है पर्सनल लोन की, नहीं है, लेकिन ये लोग आपको पर्सनल लोन दे देंगे, ये कन्फर्म है, किसी भी तरह कन्विंस करके, क्योंकि ये इनका बिजनेस है, ये इनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है, इसी तरह ये काम करते हैं। चलो ठीक है, लोन दे दिया कोई, अच्छा ठीक है, लोन दे दिया कोई बात नहीं, अब लोन हो गया, आप किसी कारण से आप लोन नहीं चुका पा रहे, जो भी EMI है, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर रिकवरी एजेंट्स इनके तंग करते हैं आपको, घर पे भी आ जाते हैं, फ़ोन से भी तंग करते हैं, व्हाट्सएप से तंग करते हैं, मैसेज से भी तंग करते हैं, जो इनका पूरी तरह इलीगल है। ये पूरा सिस्टम ही पूरा इलीगल है ना। सिस्टम तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, फिर सपोज़ कि आप किसी शोरूम में जाते हैं किसी काम से, सपोज़ छोटा मोटा कोई गैजेट लेने जाते हैं, ईयरफोन लेने जाते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, बजाज फाइनेंस के एजेंट मिल जाएंगे आपको किसी मोबाइल शोरूम में, किसी लैपटॉप शोरूम में, वो आपको बोलेंगे, कन्विंस कर देंगे कि आप ये ले लो, आपको बजाज फाइनेंस से लोन हो जाएगा। और आप भी देखोगे, डिवाइस देखोगे, नेचुरल बात है यार, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं, तो चीज़ें देख के हमें लालच आता ही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्पेशली गैजेट्स देखे, गैजेट्स का शौक नियरली हर इंसान को होता है, तो हम कन्विंस हो जाते हैं, उनके पेपर वर्क करवा लेते हैं और कोई भी गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप ले लेते हैं। और फिर वही सब चक्कर शुरू होता है, EMI का हरासमेंट, ये वो, आप चुका नहीं पा रहे, ये वो। इसी तरह गाड़ियों में भी है, आप गाड़ी के शोरूम में गए, है ना, गाड़ी सपोज कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि आपके जेब में पैसे हैं, आप कैश से ले सकते हो, लेकिन फिर भी वो लोग कन्विंस करके आपको क्या करते हैं, लोन करवा देते हैं। बोलते हैं अब सर कैश क्यों लोगे, जब लोन की सुविधा हम दे ही रहे हैं, आप आराम से लोन से ले लो, इतना ही डाउन पेमेंट करो, बाकी पैसा अपने पास रखो, और मंथली आप EMI भरते जाना, या आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता जाएगा मंथली EMI। तो सुविधा है सर, तो सुविधा का फ़ायदा उठाओ, सुविधा है सर, तो सुविधा का फ़ायदा उठाओ आराम से। तो इस तरह से ये लोग आपको कन्विंस कर देते हैं हर जगह, गाड़ियों के शोरूम में, पर्सनल लोन के लिए, गैजेट्स के लोन के लिए। तो यहाँ पे अब है कि सपोज़ आपको रिकवरी एजेंट तंग कर रहा है, या कोई फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे एज ए कंज्यूमर, मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एज ए कंज्यूमर आपका ये राइट्स क्या है, आप कैसे उन पर आप उनको डिमोलाइज कर सकते हो, या उनको आप बैक कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर सपोज़ आपके पास पैसे नहीं है, आप EMI नहीं दे सकते, तो घर पे आके और उसकी फैमिली के साथ रहते हो, इट्स वेरी हाईली इंसल्टिंग, ख़राब लगता है ना, सबको लगता है। तो कैसे आपका राइट्स क्या है एज ए कंज्यूमर, यहाँ पे आपके राइट्स क्या है। तो आपके राइट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात होती है कि आपने लोन मांगा, इन्होंने लोन दिया, आपने लोन मांगा या उन्होंने लोन आपको दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर
लोन उन्होंने दिया है, आपने कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं लिखा है लोन का, तो फिर आप काफ़ी कुछ इनके अगेंस्ट कर सकते हो, इनको काफ़ी आप डिमोरलाइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं आपके यहाँ लोन मांगने नहीं गया था, आपने मुझे जबरन लोन दिया है, तो मैं अपने हिसाब से पेमेंट करूँगा या नहीं भी आपको पेमेंट करूँगा। आपको कोई राइट नहीं है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप आके मुझसे लोन मांग सकते हैं, बार बार फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके पास लोन मांगने गया, मैंने कोई रिक्वेस्ट लेटर दिया नहीं था, तो मैं इसके लिए कोई बॉन्डेड नहीं हूँ कि मैं आपका EMI भरता रहूँगा ना। मैं अगर EMI भरता हूँ, आप ये बोल सकते मैं EMI भरूँगा तो वो मेरा अच्छा नेचर है, ये मेरे साइड से एक गुडविल है, क्योंकि मैंने कोई लोन आपसे मांगा नहीं, मैं आपके दरवाजे पे गया नहीं, मैं आपकी कंपनी के दरवाजा मैंने खटखटाया नहीं, मैं तो किसी और वर्क से गया था, आपने लोन मुझे बाय फोर्स ज़बरदस्ती का कन्विंस करके दिया है, तो आपको तो वेट करना ही होगा जब मैं EMI पे करने की पोजीशन में होगा, जब देना चाहोगा तभी मैं आपको EMI दूँगा। आप मुझसे ज़बरदस्ती EMI नहीं ले सकते। और उसके बाद ये फोर्स करते हैं आपको, कुछ इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग करते हैं, रिकवरी एजेंट्स ये सब जो होता है, तो फिर आप हेल्प ले सकते हो। ये 112 नंबर है पुलिस का, आप उसको डायल कर सकते हो, है ना। सीधा बोल सकते हो, इनको पहले एक बार आप अवेयर करा सकते हो कि आप ऐसे ज़बरदस्ती घुसोगे, मैं 112 नंबर डायल कर दूँगा, 112 नंबर डायल करके आपका अगेंस्ट मैं लीगल या पुलिसिंग करवा दूँगा। तो इससे काफ़ी हद तक ये लोग समझ जाएंगे, और आपको बोलना भी चाहिए, आपका राइट है ना। आजकल बोलने का ज़माना है, अगर आप चुप रहेंगे तो फिर आपको बार बार तंग करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप इनके दरवाजे पर लोन लेने गए नहीं है, आपने लोन इनके दरवाजे से जाके मांगा नहीं है, तो ये पूरा राइट है आपका। तो आपने लोन रिक्वेस्ट लेटर नहीं दिया, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना, आप जब ऐसे लोन दोगे फिर आप EMI लोगे, ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सा मॉडल्स ऑपरेंडी है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग आजकल बहुत परेशान हो जाते हैं EMI